फाइनली हम ओम पर्वत के हमें दर्शन हो गए हैं और हम ओम पर्वत पहुंच गए हैं। ये देखिए मैग्निफिसेंट ओम पर्वत ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। भोलेनाथ जी के हमें दर्शन हो गए। ये देखिए चारों तरफ का व्यू। और सो हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए ओम पर्वत के। और एक और आपको पर्वत के दिखाते हैं। ये आर्मी पर्सनल्स ने हमें बताया है कि ये जो सामने हैं इसमें भोलेनाथ जी खड़े हुए हैं और उनके शेर, 2 शेर भी हैं। कोशिश करते हैं आपको दिख जाए। अब इसमें जूम तो होगा नहीं गोप्रो से, पर ये सामने मैं आपको कोशिश करूँगा पिन पॉइंट करने की, दिखा दूँगा बाद में। और बहुत मुश्किल से गाड़ी बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन की बेसिकली कमी है यहाँ पे गाड़ी के लिए, तो पहले दूसरे पे ही आई है। कुछ गाड़ी जो हमारी हाइलक्स है ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव, पर 4 व्हील का उसमें यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सबसे इजी वही आई है। और बाकी इज़ू में भी हाई मेरे ख्याल से लगाना पड़ा होगा, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अभी पूछूंगा अशोक जी से कि क्या लगाना पड़ा और कैसे करा, कैसा। पास आई। इधर बैठ जाओ, बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठिए, आप आराम करिए, बहुत चल के आए हैं। अरे फिर ऊपर चले गए। हाँ जी, तो कैसा रहा, गाड़ी ने कैसा रिस्पॉन्स करा? टफ रास्ता था लेकिन आ गई गाड़ी। अच्छा। और कई जगह पे 4x4 भी लगाना पड़ा है क्योंकि एकदम स्टीप था और पथरीला एक्चुअली ग्रिप नहीं आ रही है। अगर ये पक्की रोड हो तो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले सालों में ये 4 व्हील हो जाएगी। जी मधु जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कहेंगे आप? आज तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। वेदर बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? ये क्या है यहाँ पे इस पर्वत में सामने? शेर बता रहे थे, मैं भी भोलेनाथ कह रहे थे। हमें तो शेर ही दिख रहे हैं, भोलेनाथ तो नहीं दिखे हमें। ओम पर्वत वहाँ तो हमें अमेजिंग। यहाँ पे कुछ वो कह रहे थे कि नंदी के बैल हैं, वो नंदी बैल है और कुछ भोलेनाथ जी हैं सामने वाले में, और शेर के जो उनकी सवारी है तो उसके 2 फेस दिख रहे हैं हमें। वो तो दिख गए, भोलेनाथ जी खड़े हैं वो नहीं दिख रहे हैं। और इधर ओम पर्वत बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे प्रभु के दर्शन हो गए हैं ओम पर्वत के। जय भोलेनाथ की जय हो। और अभी नीचे काली माता के मंदिर भी हम जाएंगे वापसी में। वहीं से ये काली जो नदी है इसका ओरिजिन वो वहीं से फूटी है। काली नदी का ओरिजिन वहीं से हुआ है। अभी हम वो मंदिर भी जाएंगे और होपफुली उसके नीचे से देखेंगे कि कैसे काली नदी कहाँ से निकली है, क्योंकि आर्मी पर्सनल्स ने हमें बताया है कि वो वहाँ से निकली है और उसका जो प्रेजेंस में आई है वो वहीं से ही आई है। जी गणेश दा, आप कुछ क्या कहेंगे? आप मेडिटेशन करके आए ना अभी? भैया मेडिटेशन करके आए हैं। आप हमारे गणेश भाई ओम पर्वत पे आके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शांति है यहाँ। ध्यान लगाने का बड़ा ही आनंद है। ऐसा लग रहा है कि पूरा हम समर्पित हो गए हैं। बहुत आनंद, इतना मज़ा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब यहीं बसा जाए, यहीं रहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है हर बार यहाँ यात्रा करनी चाहिए, 1 साल में 1 बार तो कम से कम करनी बनती है। थैंक यू जी गणेश भाई। ये हमारे गणेश भाई थे, बड़े भाई हमारे, और अभी ये ऊपर मेडिटेशन कर रहे थे। ये कह रहे कि इतना सुकून मिला है मेडिटेशन करके। भी आते हैं यहाँ तो, और मेरी मदर आती, मम्मी आते तो वो भी मेडिटेशन में ही लग जाते हैं यहाँ पे। मैं भी हो सकता है अब ये फ़ोटो से फुर्सत हैं तो मैं भी हो सकता है मेडिटेशन करूँ, पर लगता नहीं मुझे फुर्सत मिलेगी फ़ोटो से। इनके लेडीज़ डिपार्टमेंट के ये यहाँ से मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये नहीं चाहते मैं मेडिटेशन करूँ, हैं? नहीं बिल्कुल करना चाहिए। आप फोटोग्राफी का बोझ हमें दे दीजिए,
और आप बंदों में। मेडिटेशन करिए, ठीक हम ये चाहेंगे। से गुंजी की तरफ को जा रहे हैं वापस। काफ़ी 2-3 घंटे यहाँ पे रहे, दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा हमें। टायर्स देखूँ मैं गाड़ी के, भोलेनाथ कृपा रखें, सब सही रखें। ठीक है, वंस अगेन ओम पर्वत, ओम पर्वत। बाकी जय हो भोलेनाथ की। टेस्टी मैगी है यहाँ पे ओम पर्वत के बेस कैंप पे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसी है गणेश दा मैगी? वाह, मज़ा आ गया। मस्त, वेरी टेस्टी। वाह, बहुत अच्छी मैगी है। खा लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। हम हैं गणेश भाई के साथ। अब ये हमें समझा रहे हैं कि हम अभी इस समय ओम पर्वत पे ही हैं, पर ये कहाँ पे है, कौन सा वैली है, क्या है ये गणेश भाई अक्सर बताएंगे। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी ओम पर्वत के निकट से होते हुए जाती है। ये लिपुलेख दर्रा है और यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर चीन का बॉर्डर है। अगर कैलाश मानसरोवर यात्री अगर यहाँ से गुजरते हैं तो इंडिया की जो गाड़ी है वो यहाँ तक छोड़ती है। उसके बाद फिर चीन की जो गाड़ियाँ हैं आर्मी, उनको वहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराती है। ये आर्मी का जो बेस कैंप है, आखिरी पॉइंट है। बेस कैंप है। और उसके अलावा जो यहाँ पे आपने देखा कि जो मंदिर ओम पर्वत है, उसके बगल में नाभि, जैसा कि बताया जाता, मान्यता है कि सामने जो दिख रहा है, जो पार्वती की नाभि की तरह से एक दृश्य हमें दिखता है, और जिसकी मान्यता और जिसकी श्रद्धा दूर देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और यहाँ का जो आनंद लेते हैं जो प्रभु के दर्शन का। धन्यवाद। तो इसका कुछ आइडिया है आपको कि यहाँ पे जैसे कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को यहाँ पे छोड़ देते हैं, मतलब इंडियन आर्मी सब चाइनीज़ आर्मी के सपोर्ट के साथ आगे चली जाती है, तो वो कितना आगे है कैलाश मानसरोवर इन चाइना? कुछ आइडिया है? करीब 25 किलोमीटर मुझे याद है। वहाँ पे मानसरोवर है। अच्छा, बड़ा मानसरोवर, उसकी परिक्रमा करते हैं। सरोवर है, उसकी परिक्रमा करते हैं यात्री, और वहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है। लेकिन जो लोग वहाँ एक पद चिन्ह बताते हैं, वहाँ पे कुछ पद चिन्ह हैं जहाँ से शिव जी का निवास माना जाता है। जी। और वहाँ से ऊपर अगर कोई जाता है तो वो लौट के फिर कभी नहीं आता है। अच्छा। और लेकिन उधर तक जाते नहीं हैं लोग। जब मान्यता है कि कई लोग जो लोग गए वो वापस नहीं लौटे, लेकिन मानसरोवर की यात्रा उसके मानसरोवर के निकट तक लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर वो लौट। मतलब हम करीब 10 किलोमीटर ये और 25 किलोमीटर ये, 35 किलोमीटर रफली हम जी करीब कैलाश मानसरोवर के पहाड़ से या उनके दर्शन से 30-40 किलोमीटर ही दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल Hardly। बिल्कुल, मतलब क्योंकि इतने पिछले 3 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई है कोविड के वजह से। चलते। उसके जी। बाद इस साल भी परमिशन नहीं मिली है। अच्छा। और ये सीधे भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और चीन का विदेश मंत्रालय तय करते हैं कि यात्रा होनी नहीं होनी है। जी। फिर के कुमाऊं मंडल विकास निगम उत्तराखंड इसमें इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करता है। जी। और पिछले कई वर्षों से इसके 20-25 बैच जाते हैं। हर बैच में 25 से 30 लोग होते हैं। एक लाइजनिंग ऑफिसर होता है जो इंडियन आर्मी का या पैरामिलिट्री फोर्स का जो सीनियर ऑफिसर होता है, उसका लाइजनिंग ऑफिसर होता है उस दल का, और जो पूरा नेतृत्व करता है उसका। अच्छा। अभी हम नीचे देख रहे थे कि एक साइकिलिंग का इवेंट भी हुआ है यहाँ पे, उसके बैनर्स और पोस्टर्स लगे हुए थे। जी 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 जी। वो यहाँ पे एक मेरे क्या गुंजी में हुआ था वो साइकिलिंग का इवेंट? बिल्कुल, वो गुंजी में हुआ था, जहाँ से एक रास्ता ओम पर्वत की आता है, एक आदि कैलाश की तरफ, नाभि की तरफ चला जाता है। और कल हम लोग आदि कैलाश की यात्रा करेंगे। गुंजी में ही वो ऑर्गेनाइज हुआ था। गुंजी के आसपास ही लोगों ने साइकिलिंग करी थी। अच्छा। ताकि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक उत्तराखंड का जो शानदार जगह है, जो विश्व प्रसिद्ध जगह है, और अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है इस बारे में। मैंने कई अपने साथियों से भी पूछा, वो जो इसी कुमाऊं इसी रीजन में रहते हैं, उनको भी पता नहीं कि आदि कैलाश का ओम पर्वत कहाँ है।
तो अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो, यहाँ दर्शन करें और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें और जो धार्मिक पर्यटन को है और उसका भी आनंद लें और उसकी अनुभूति करें, यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत गणेश भाई आपका। you. आपने नॉलेज और इतनी एक्सपेंशन के साथ डिटेल में हमें समझा दिया।